प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को देश के नाम संबोधन में पाकिस्तान को जमकर धोया। उन्होंने पड़ोसी मुल्क को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई को केवल स्थगित किया गया है और भविष्य उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी तो दी, साथ ही उन्होंने दुनिया के कोने कोने में बैठे विरोधियों के एजेंडे भी फेल कर दिए। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर दुनिया को साफ साफ मैसेज दे दिया कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चला सकते। पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि आतंक और बातचीत और आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चलाए जा सकते। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब नीति है। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जिक्र किया और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहा जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो वह सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर ही होगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया मानदंड स्थापित किया। पीएम ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी शर्तों पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम हर उस जगह पर सख्त कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकवाद की जड़ें निकलती हैं। साथ ही भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करने वाला। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक मैसेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर जो बयान दिया था उसमें कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हूं और जो सीज फायर करवाया है उसमें मैंने व्यापार की धमकी दी थी, इसके बाद ही सीज फायर किया। लेकिन इस संबंध में जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं उस पर पीएम मोदी ने अब फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरी तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां और आलोचक भी पीएम मोदी पर यह कहकर निशाना साध रहे हैं कि तीसरे देश के राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया और बावजूद इसके पीएम मोदी ने संबोधन में कुछ भी नहीं कहा। भले ही पीएम मोदी ने अपने देश के नाम संबोधन में इसमें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकारी सूत्रों ने ट्रंप के दावे को खंडित कर दिया। सरकारी सूत्र कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बातचीत की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और 10 मई को एनएसए डोभाल से बातचीत की। इसमें किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था। इन सूत्रों के दावे के बाद ट्रंप का दावा खंडित होता है। पीएम मोदी के संबोधन के बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिखें और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।